हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हमेशा की तरह कुछ खास और महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा संचालित कुछ नई तथा पुरानी योजनाओं के विषय में, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम चर्चा करेंगे 250 से लेकर 300 यूनिट फ्री बिजली बिल योजना को लेकर। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए यदि आप भी एक बिजली उपभोक्ता है तो आपके लिए 250 से लेकर 300 यूनिट बिजली का बिल बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। बस आपको इस योजना के विषय में पता होना चाहिए किस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों राशन डीलरों ने एक ज्ञापन दिया है। साथियों, राशन डीलरों के संबंध में क्या अपडेट आ रहा है वो भी देखिएगा। और दोस्तों यदि आपको राशन नहीं मिलता है तो अब मिलने लगेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 450 रुपए में जो आपको गैस सिलेंडर मिलता है उसकी एलपीजी आईडी की सीडिंग की जा रही है आप लोग के राशन कार्ड में। तो साथियों, इसको लेकर एक नए दिशा निर्देश सामने आए हैं। यदि आपको पहले राशन नहीं मिलता था तो अब आपको राशन भी मिलने लगेगा। इसके भी दोस्तों सख्त निर्देश दिए गए हैं। संपूर्ण डिटेल आप लोग इस वीडियो में देखना। इसके अलावा राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, वो भी दोस्तों आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी। और किसानों को कुछ खास तोहफे दिए गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। और साथ ही यदि आप एक किसान और आप पशु रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक पशु पर 5 लाख रुपए तक की राशि आपको मिलने वाली है। बस साथियों, इस योजना के विषय में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राशन कार्ड संबंधित अपडेट के बारे में, प्लस में एलपीजी आईडी से संबंधित अपडेट के बारे में। दोस्तों ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाने हेतु ये एलपीजी आईडी को आप लोग के राशन कार्ड में सीडिंग करने की यह प्रक्रिया चालू की गई है। लेकिन साथियों, इसके कुछ नए अपडेट निकलकर सामने आए, वह आप लोग देख लीजिएगा। साथियों, ये आज का ही अपडेट और लेटेस्ट अपडेट है। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू हो चुकी है। अब देखिए साथियों, इसमें महत्वपूर्ण अपडेट क्या है पूरा डिटेल पढ़िएगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवार अर्थात एनएफएसए लाभान्वितों को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाना है। इसके लिए 6 से लेकर 30 नवंबर के दौरान एनएफएस राशन कार्ड के लाभान्वित परिवारों को अपनी 17 अंकों की एलपीजी आईडी को उचित मूल्य की दुकान पर जाकर पोस्ट मशीन के द्वारा राशन कार्ड व जन आधार से मैपिंग करवानी होगी। जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत ने कहा है कि राशन वितरण करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला कार्य है। इसमें पारदर्शिता रखते हुए एवं सही समय पर राशन वितरित किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि राशन या फिर रसोई गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग नहीं करें। शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित डीलर के लाइसेंस को निरस्त भी किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जिले से आए राशन डीलर की समस्या भी सुनी, व त्वरित निराकरण के निर्देश भी उनके लिए दिए हैं। जिला रसद अधिकारी अब्दुल सदीक ने बताया है कि इसके लिए उपभोक्ता राशन सामग्री लेने जाए तो जिस व्यक्ति के नाम से गैस कनेक्शन है उनको साथ लेकर जाएं तथा उचित मूल्य की दुकान पर निःशुल्क सीडिंग करवाएं। यानी कि जब आप एलपीजी आईडी को सीडिंग करवाओगे ना तो आप लोगों से कोई पैसा या चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना। यदि कोई पैसा या चार्ज लिया जाता है तो राशन डीलर की दुकान पर हेल्पलाइन नंबर लिखे होते हैं, वहां पर आप लोग शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग आगे भी पढ़ सकते हैं। राशन कार्ड में एनएफएसए लाभान्वित परिवार के जिन सदस्यों की आधार सीडिंग पेंडिंग है तथा जिन परिवारों की ईकेवाईसी पेंडिंग है तो वो भी उचित मूल्य की दुकान पर पोस्ट मशीन से आधार सीडिंग व ईकेवाईसी 30 नवंबर तक करवा सकते हैं। अब आप लोग ये वाला पॉइंट नोट कीजिएगा। साथियों, आप लोग की ईकेवाईसी की जो अपडेट थी वो 31 अक्टूबर लास्ट थी, लेकिन साथियों एलपीजी आईडी सीडिंग के कार्य के समय अब इसकी जो अपडेट है वो 30 नवंबर कर दिया। यानी कि अब आप लोग 30 नवंबर तक ईकेवाईसी वगैरह भी करवा सकते हो। यदि आपको पहले राशन नहीं मिलता था तो आपको 30 नवंबर तक ईकेवाईसी करवाने पर राशन मिलने लग जाएगा। इसके अलावा निर्धारित समय अवधि में ही आपको यह कार्य करवाना होगा। समस्त सीडिंग ईकेवाईसी कार्य उचित मूल्य की दुकान पर निःशुल्क होगा। उपभोक्ता को कोई राशि या भुगतान नहीं करना होगा। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनवालिया ने तथा जिला रसद अधिकारी अब्दुल सदीक एवं प्रवर्तन निरीक्षक मुरारी लाल सहित जिले के समस्त राशन डीलर उपस्थित रहे। यानी कि साथियों एक बड़ी बैठक की गई है प्रत्येक जिले के अंतर्गत। तो दोस्तों मैंने आपको एक जिले का ये डिटेल बताया है, ये मान लीजिए ये सारे के सारे जिलों के अंतर्गत इसी प्रकार से बैठक आयोजित हुई है। तो साथियों अब बात करते हैं हमारे राशन डीलरों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है। एलपीजी गैस आईडी में राशन डीलरों को मेहनताना बढ़ाने की मांग उन्होंने सामने रखी है। यानी कि साथियों यदि आप लोग पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ राशन डीलरों ने यह कहा है कि अब एलपीजी आईडी वगैरह इस प्रकार की सीडिंग का कार्य भी किया जाएगा, साथ में राशन भी वितरित किया जाएगा। यानी कि उनके पास बहुत सारा कार्य गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे दिया है। तो साथियों उनका मानना यह है कि राशन डीलरों के लिए जो मेहनताना मिलता है वो उनके कार्य की तुलना में बहुत कम मिलता है। यानी कि उन्होंने ज्ञापन दिया यदि आप लोग इस प्रकार के कार्य जो कि ई मित्र के कार्य होते हैं यदि आप लोग राशन डीलरों के माध्यम से करवाओगे तो उनका मेहनताना बढ़ना चाहिए। तो साथियों राशन डीलरों ने अपनी मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया है रसद विभाग अधिकारी को। तो साथियों हो सकता है कि राशन डीलरों का मेहनताना बढ़ा दिया जाए 1 महीने के अंतर्गत, यानी कि 5 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के इन दिनों आप लोग का मेहनताना बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों फिलहाल के तौर पर राशन डीलरों को लेकर यही अपडेट थी। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं हमारी मुफ्त बिजली बिल योजना को लेकर। तो साथियों ये तो आप सभी लोगों को पता है कि भूतपूर्व सरकार ने 100 यूनिट आप लोग के लिए बिल्कुल मुफ्त में दी थी। हालांकि साथियों इस योजना में रजिस्ट्रेशन को अब अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। यदि कोई भी कैंडिडेट नए बिजली कनेक्शन लेने जाएंगे तो साथियों उनके लिए 100 यूनिट वाली इस योजना में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि उनको 100 यूनिट बिल्कुल फ्री में नहीं मिलने वाली। और साथियों जो पुराने उपभोक्ता है सिर्फ उन्हीं को ये 100 यूनिट बिल्कुल फ्री में मिलेंगी और वर्तमान में मिल भी रही है, ठीक है ना। लेकिन साथियों आपको बताना चाहूंगा आप लोग 100 यूनिट की जगह 250 से लेकर 300 यूनिट बिल्कुल मुफ्त में लीजिए। क्योंकि दोस्तों आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना राजस्थान के अंतर्गत संचालित है।
है और राजस्थान में लगभग 5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभान्वित बनाया जाएगा। अब साथियों प्रत्येक कैंडिडेट का यह कहना होता है कि सर प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में हमारे कुछ समझ में नहीं आता किस प्रकार से हमको 300 यूनिट मिलेंगे, किस प्रकार से 250 यूनिट मिलेंगे, कितनी सब्सिडी मिलेगी, क्या क्या हमको करना होगा। तो साथियों यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो एक स्पेशल वीडियो मैंने आप लोग के लिए पीएम सूर्यघर योजना के लिए बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके वो देख लेना। फिर भी यदि आप लोग वीडियो में भी समझ में नहीं आता तो आप लोगों के लिए सबसे सस्ता और सरल उपाय बता देता हूँ। देखिए साथियों पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली बिल योजना कल से उपखंड क्षेत्रों में लगेंगे शिविर। जी हां साथियों प्रत्येक जिले के अंतर्गत जो उपखंड क्षेत्र है उन सभी में कल से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली बिल योजना को लेकर शिविर लगाए जाएंगे, जिन शिविरों में आपको पूरा लाभ बताया जाएगा, किस प्रकार से आपको लाभ लेना है, कितना पेमेंट करना होगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, किस प्रकार से 250 से लेकर 300 यूनिट आपको मुफ्त में मिलेंगी। संपूर्ण डिटेल आप लोग को समझाया जाएगा। बस साथियों आप लोग को उपखंड क्षेत्र में जाना है और वहां पर आयोजित शिविर में भाग लेना है। यदि आप लोग पूरा डिटेल यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। 7 नवंबर से शिविरों का आयोजन किया जाएगा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली बिल योजना का, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट थी, इसमें आप लोगों के लिए 250 से लेकर 300 यूनिट बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। और साथियों अगर हम बात करें आप लोग की 100 यूनिट बिजली बिल योजना की तो साथियों इसके वर्तमान में रजिस्ट्रेशन को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। हालांकि साथियों प्लांट लगाना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 से लेकर 2 महीने के अंतर्गत फिर से 100 यूनिट फ्री बिजली बिल वाली इस योजना को शुरू किया जाएगा, क्योंकि इस योजना को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है, कुछ समय के लिए ही बंद किया गया है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट। देखिए साथियों यदि आप राजस्थान के किसान और आप लोग भी पशुओं को पालते हैं, यानी कि आप एक पशुपालक किसान हैं और आप भी गाय भैंस बकरी भेड़ इस प्रकार से कुछ पशुओं को पालते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और खास अपडेट लेके सामने आया हूं। साथियों आपको बताना चाहूंगा मंगला पशु बीमा योजना की गाइडलाइन तैयार की जा चुकी है। गाय भैंस के साथ अब भेड़ बकरी का भी होगा फ्री में बीमा। जी हां साथियों आपको फ्री में बीमा करवाना होगा, एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन ही आपको आवेदन करवाना होगा। और दोस्तों फ्री में बीमा करवाने के साथ साथ आप लोग 5 लाख रुपए तक का लाभ पा सकते हैं। संपूर्ण डिटेल आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। पशुपालन विभाग की तरफ से सीएम मंगला पशु बीमा योजना के तहत गाय व भैंस के साथ भेड़ बकरी ऊँटनी का मुफ्त में बीमा किया जाएगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देशों के बाद योजना की गाइडलाइन तैयार की गई है। योजना के तहत प्रदेश भर में 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत प्रदेश में 5-5 लाख दुधारू गाय, दुधारू भैंस, दुधारू बकरी, भेड़, 1 लाख ऊँटनी का बीमा निःशुल्क किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से एक पशु का बीमा किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना, इसमें पशुपालकों को कोई भी प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होगी, यह पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। दुधारू पशुओं को किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु हो जाने के कारण बीमा का क्लेम मिलेगा। बीमा का लाभ सभी पशुपालकों को भी मिलेगा। इसके लिए सभी जन आधार कार्ड धारक जितने भी लोगों के पास जन आधार कार्ड है वो पशुपालन बीमा करवा सकते हैं, उसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास जन आधार कार्ड है तो आप लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। बीमा का लाभ दिलाने के लिए बीमा विभाग के द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, उस पर पशुपालकों से आवेदन मांगे जाएंगे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर बीमा के लिए पशुपालकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि योजना को लेकर फिलहाल कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि मुख्यालय स्तर पर इसकी गाइडलाइन तैयार की जा चुकी है, जल्द ही गाइडलाइन जारी होने की संभावना है। योजना को लेकर दिशा निर्देश पर उनकी समुचित पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो साथियों आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, यदि आप भी फ्री में बीमा करवाना चाहते हैं तो दोस्तों विभाग की ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर फ्री में बीमा कर सकते हैं। अपने मोबाइल से ही आप लोग बीमा कर सकते हैं। और साथियों जब आप लोग के पशु का बीमा हो जाएगा तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे कि कोई प्राकृतिक बिजली पड़ जाती है या फिर कोई शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बिजली के तार से जो पशु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर कोई प्राकृतिक बीमारी वगैरह भी होती है, तो आप लोगों के लिए उसके बदले बीमा दिया जाएगा और 5 लाख रुपए तक का आपको पेमेंट मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना सीएम किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों ये तो आप सभी लोगों को पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का वितरण 5 अक्टूबर 2024 को वाशिम महाराष्ट्र से किया गया था। लेकिन साथियों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि राजस्थान के जितने भी किसान थे उन सभी के लिए राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि योजना संचालित है। तो साथियों सीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त का वितरण तो हो चुका है, जो कि साथियों लगभग 30 जून 2024 को दोपहर 12 बजे किया गया था और 65 लाख किसानों के खाते में 65,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई थी। लेकिन साथियों राजस्थान के किसानों को सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, जिसमें साथियों राजस्थान के सभी किसानों को 500 रुपए का पेमेंट मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा, एक विशेष अपडेट निकल के सामने आ रही है। एक बैठक आयोजित की गई है जो कि राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए की गई है। साथियों इस बैठक में राजस्थान के जितने भी किसान हैं उन सभी के लिए जितनी भी योजना राजस्थान में संचालित है उन सभी योजनाओं के तहत जो अनुदान आप लोगों के लिए मिलता है और जो अनुदान का पैसा बकाया है सरकार पर, तो साथियों वो अनुदान का पैसा जो कि सरकार पर बकाया है वो जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफर होने वाला है। पूरा डिटेल आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों को मिलेंगी बड़ी
बड़ी सौगातें। ये हमारे मुख्यमंत्री वजललाल शर्मा जी की आधिकारिक घोषणा है। अब आप लोग पढ़िएगा जयपुर से खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वजललाल शर्मा राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के किसानों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रगति और लाभ हस्तांतरण के बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।